क्यों लाइट नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज हम एनिमल टिश्यू का पार्ट 4 कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज हम इसके डायग्राम्स और समरी बॉक्सेस करेंगे, ठीक है। मैंने इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट और पूरे हैंड रिटन नोट्स करवा दिए हैं। डोंट वरी, आज मैं इसके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी। अगर कोई भी बच्चा इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ मेक श्योर करना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक किया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं तो राइट। और कमेंट करके मुझे बता के जाना कि चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करना मत भूलना। वहीं पे आपको सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, प्लस क्लास कब होती है कब नहीं, सब कुछ आपको वहीं पर इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। आज मैंने 6 बजे क्लास ली है, रोज़ क्लासेस 5:30 बजे होती है। अभी कुछ दिनों बाद मैं क्लासेस का टाइम चेंज करूँगी तो वो भी आपको टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसमें सिर्फ हमारे फ्रॉग बचा है और हमारा कॉकरोच बचा है, जो मैं 2 अलग से सेशन ले लूँगी, एक फ्रॉग का एक कॉकरोच का, और उससे भी हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, एनसीईआरटी से भी, हैंड रिटन नोट से भी। आपको पता है यूट्यूब पर एक सीरीज चल रही है जिसमें सारे के सारे चैप्टर बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी एनोटेशंस, डायग्राम, समरी बॉक्सेस, उसके पीवाईक्यू, 38 ईयर्स के पीवाईक्यू है ना, सब कुछ मैं करवा रही हूँ। और फ्यूचर में जब ये इतना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, कल से हम फ्रॉग स्टार्ट करेंगे तो कल का सेशन ज़रूर बड़ा होगा। आज उतना बड़ा सेशन नहीं है, आज हम लोग डायग्राम्स और समरी बॉक्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शैल आई स्टार्ट नाउ और नॉट? जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में, ठीक है। ओके, एक बार बता दूँ, दिवाली की छुट्टी है, उसके अगले दिन छुट्टी है, ठीक है। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर किसी ने इस चैप्टर को पूरा नहीं देखा है तो मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगी अभी, तो उसमें आप पूरा का पूरा चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम समरी बॉक्सेस की तरफ चलेंगे। अभी जो डायग्राम है इसको हम बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, आपको पता है। तो अगर आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा है तो मेरे साथ के साथ रिविजन करते रहना। किस चीज़ का डायग्राम है ये? एनसीईआरटी में किस चीज़ का डायग्राम दे रखा है? सिंपल एपिथेलियम के 4 पार्ट्स का डायग्राम दे रखा है कि भाई 4 तरीके की सिंपल एपिथेलियम होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? स्क्वेमोस होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनार होती है और
कॉलमनर सेल बियरिंग सीलिया भी होते हैं, क्यूबॉइडल सेल बियरिंग सीलिया भी होते हैं, जिन्हें हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। एक एक को देखते हैं। स्क्वैमोस का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखो पहले, कैसे सेल बने हुए हैं स्क्वैमोस के, एकदम फ्लैट सेल बने हुए हैं, एकदम फ्लैट हो गए हैं। और इसको देख के लग रहा है कि सिंगल लेयर है, तो सिंगल सेल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, क्योंकि बहुत पतले होते हैं तो जितना पतला होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवीजन होना चाहिए। जल्दी से बताओ ये मिलती कहाँ पर है? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम कहाँ पर मिलती है? हाँ जी, ये देखेंगे इधर इस टेबल को। पूरा एनिमल टिश्यू के लिए मैंने टेबल बनवाई थी, एपिथेलियल, मस्क्यूलर, न्यूरल और कनेक्टिव। तो एपिथेलियल में मैंने यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड और ग्रैंड्यूलर बताए थे। इसके 4 पार्ट थे, स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड, ठीक है। कंपाउंड के अगेन हमारे कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे, स्ट्राइटेड और ट्रांजिशनल। स्ट्राइटेड के 2 पार्ट थे, कैरेटनाइज, नॉन कैरेटनाइज। नॉन कैरेटनाइज कहाँ कहाँ मिलती? यहाँ पर मैंने लिखवाया था बगल कैविटी, फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ट्रांजिशनल वाली कहाँ मिलती है? यूरोथीलियम में मिलती है। ग्लैंड्यूलर की बात करें तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में मिलती है। मस्क्यूलर वाले भी 3 टाइप के होते हैं, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डिएक। न्यूरल वाले भी 2 तरीके के होते हैं हमारे, एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट रिविजन करवा रही हूँ, है ना। तो नॉन एक्साइटेबल को हम न्यूरोक्लियर सेल भी मानते हैं, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन 2 टाइप के, एरियोलर एंड एडिपोस। दोनों के दोनों स्किन के नीचे मिलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वाले मसल टू बोन अटैचमेंट करवाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। बोन टू बोन वाले हमारे क्या करवाते हैं भाई? बोन से बोन का अटैचमेंट करवाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में स्किन के नीचे मिलते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स होता है, फाइबर होता है, सेल होता है, ठीक है। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ब्लड होता है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर थे, फ्लैटेंड सेल हम लोग पढ़ रहे थे, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम के बारे में, है ना। अब हम देखेंगे भाई क्यूब में क्या डिफरेंस हो गया, इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि इसके जो सेल थे वो तो पतले थे और एकदम लेटे हुए थे, इनके सेल थोड़े क्यूब जैसे हो गए। अब यहाँ पे भी न्यूक्लियस बीच में मिल रहा है। अरे मुझे क्या पता कौन थी भाई, वो तो ऐड आ रहा है ना, मुझे क्या पता, मैं दुनिया की सारी लड़कियों को जानती हूँ क्या। चलो अभी देखो इधर, अरे वो नेट में बीच बीच में ऐड आते रहते ना, तो वैसे ऐड था, ठीक है, मैं नहीं लाई हुआ है। इधर देखो फ्लैटेंड और ये क्यूबॉइडल, क्यूब जैसे, लेकिन इन दोनों में सेम क्या है भाई? सेंट्रल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीच में मिल रहा है। न्यूक्लियस कहाँ मिल रहा है? बीच में मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ पे लंबे लंबे सेल हैं, कॉलम जैसे बने, इसलिए इनका जो न्यूक्लियस है वो बॉटम में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो, इनके ऊपर भी सीलिया आ सकते हैं, इनके ऊपर भी सीलिया आ सकते हैं, दोनों को हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। अगर इनके ऊपर सीलिया है तो कॉलमनर सेल बियरिंग सीलिया, इनके ऊपर सेल है तो क्यूबॉइडल सेल बियरिंग सीलिया। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? इन चारों पार्ट्स में कोई दिक्कत है? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सीलिएटेड वाले कहाँ मिलती है? जैसे हमारे ट्रेकिया में मिल गई, जैसे फेलोपियन ट्यूब में मिल गई, है ना। ये एक साइड जो है किसी भी चीज का मूवमेंट करवाती है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगी और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये हमारी है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। एक ये यूनिसेल्युलर हो सकती है जैसे कि हमारे गॉबलेट सेल, मल्टी सेल्युलर हो सकती है जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड की सेल। अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? अरे यस और नो तो बताओ तुम लोग। उस लड़की पे बराबर कमेंट किया, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके ऊपर कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनार में क्या मेन डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है ना। एक तो साइज का कि एक क्यूब जैसी और एक कॉलम जैसी बिल्कुल लंबी है। दूसरा न्यूक्लियस की पोजीशन का डिफरेंस है कि क्यूबॉइडल में न्यूक्लियस हम हमेशा बीच में मिलता है, कॉलमनार में न्यूक्लियस सबसे नीचे मिलता है, ठीक है। प्लस ये कहाँ कहाँ पर ये मिलती है बॉडी में, कौन कौन सी जगह पर, वो डिफरेंस हो जाता है। तो डिफरेंस तो है ना, बताओ समझ में आया? कंपाउंड एपिथेलियम को देखो, ये सिंगल लेयर नहीं होती है, देखो कितने सारे लेयर दिखाई दे रही है, यानी कि मल्टी लेयर होती है। तो दोनों के काम में डिफरेंस क्या है? जो सिंगल लेयर होती है उसका काम क्या होता है? डिफ्यूजन करवाना, ठीक है। जो मल्टी लेयर होती है उसका काम क्या होता है भाई? प्रोटेक्शन करवा देना। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लाइन वाइज डायग्राम लेके आई हूँ एनसीईआरटी के। अभी बताती हूँ, रुको, पहले एक बार ये डायग्राम्स कंप्लीट कर दूं मैं। अरे वर्क फंक्शनिंग तो आप खुद सोचो, जैसे कि स्क्वेमोस है हमारा, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, तो इन सब में तो ये पार्ट किसका, हमारे सिंपल एपिथेलियम का। तो मेन काम क्या हुआ इनका, मेन काम क्या हुआ इनका, डिफ्यूजन करवाना, सीक्रेशन करवाना, है ना। इनके शेप और साइज के ऊपर डिफरेंस किया गया है ना। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के वर्क में डिफरेंस है। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया फिर से समझा रही हूँ, अब क्लियर होगा। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के काम में डिफरेंस है, लेकिन सिंपल एपिथेलियम का काम क्या हमारा, डिफ्यूजन और सीक्रेशन करना। कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या हमारा, प्रोटेक्शन करना। इतना समझ में आया। अब जब सिंपल के 4 पार्ट होंगे तो उन चारों का भाई काम तो सेम होगा ना, काम तो लगभग सेम होगा। सिलेटेड का मैंने अलग से काम बताया, पर बाकी सबका काम तो सेम होगा, ठीक है। अब इन सब का जब काम सेम है तो हमने 4 बेसिस डिफरेंस किए क्यों हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया क्यों है, क्योंकि ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है, समझ रहे हो तुम। जो सिंपल और कंपाउंड का अलग किया वो वर्क के बेसिस पे किया, लेकिन कंपाउंड के पार्ट्स और सिंपल के पार्ट्स में जो डिफरेंस किया वो हमने कैसी दिखती है वो उनके बेसिस पर किया है। अब समझ में आया या नहीं ये बताओ मुझे, अब समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब देखें लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से थे भाई हमारे, जिसके अंदर जो फाइबर्स वगैरह थे ये हमारे खुले खुले मिल रहे थे, बिल्कुल इनके पास स्पेस थी, है ना, एकदम टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं थे, तो वो हो गए हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर आपको एरियोलर टिश्यू मिलता है और एडिपोज टिश्यू मिलता है, 2 टाइप्स के मिलते हैं, ठीक है। एरियोलर वाले का मेन काम क्या होता है, देखो ये दोनों के दोनों स्किन के नीचे मिलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या पूछोगे, डिफरेंस पूछोगे ना, वेरी गुड। तो एरियोलर और एडिपोज वाले में डिफरेंस क्या आएगा, जो एरियोलर वाला है ना, क्या लिखा है इसका एनसीईआरटी ने, ये तो हमारा फैट स्टोर करता है, ठीक है। मैं तुमको आंसर देने के चक्कर में इसका काम भूल गई, रुको। एक तो ये प्रोटेक्शन वगैरह भी में हेल्प कर रहा था, ये हमारा फैट स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। इधर देखो, हाँ, फ्रेमवर्क सपोर्ट करवाता है एपिथेलियम को फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये भी स्किन के नीचे होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, काम का डिफरेंस है, इस बार ध्यान रखना। एपिथेलियम को फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करा है और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारा फैट स्टोर करने का काम करता है। जब एक्स्ट्रा खाना खा लिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ले लिया, जो आगे कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है, तो वो यहाँ आकर स्टोर हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारा एडिपोज टिश्यू, ये बीच की जगह है, क्या काम करने के लिए, फैट को स्टोर करने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ताकि यहाँ से यहाँ चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाए, और न्यूक्लियस है इसका सारा फंक्शन कंडक्ट करने के लिए, है ना। ये हमारा पूरा एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। डायग्राम में बेसिकली आपको सिर्फ डायग्राम की लेबलिंग करने का आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। मैं इतना इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। डिफरेंस क्या है, दोनों में मटेरियल सेम मिल रहा है, मटेरियल सेम मिल रहा है दोनों में। डिफरेंस ये कि रेगुलर वाले में एकदम तमीज़ से बैठे हैं, एकदम देखो कितने सुंदर तरीके से एक फॉर्मेट में अरेंज है। यहाँ पर ऐसे उल्टे फुल्टे कैसे भी बैठ गए, तो यहाँ पर रेगुलर वे में बैठे हैं अच्छे से, यहाँ पर इरेगुलर वे में ये अरेंज्ड है। इतना सा डिफरेंस है, समझ में आया, ठीक है। डायग्राम देख के बता सकते हो ना कौन सा टिश्यू है। अब ये देखो इधर, ये किसका डायग्राम है, तुम्हें यहाँ पर कार्टिलेज के सेल दिख रहे हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल। किसमें मिलते हैं, लैक्यूना नाम के स्पेस में मिलते हैं। बाहर आपको कोलाजन फाइबर्स भी मिलते हैं। तो ये किसका हो गया, कार्टिलेज का डायग्राम, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, हमारे बोन्स का। बोन्स में बोन्स फॉर्मिंग सेल होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। कंसेंट्रिक मैनर में भी अरेंज होंगे, और कहाँ मिलते हैं, स्पेस में मिलते हैं, जिसे हम लैक्यूना कहते हैं। गेट इट, बताओ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अब इनके बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है, इनके बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है ना। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, है ना। ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, इसका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का होता है।
5.5 मिलियन के आसपास इसका अप्रॉक्स नंबर होता है ना। 120 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है। अपनी लाइफ जीने के बाद स्प्लीन में जाकर मर जाता है, इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये देखो, आरबीसी हमारा ई न्यूक्लिएटेड होता है, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, प्लेटलेट्स हमारा नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस मिलता है, नॉन न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब जब छोटे होते हैं तब न्यूक्लियस मिलता है, जैसे जैसे बड़े होंगे तब न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको काम क्या करना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम इसको करना है। बताओ समझ में आया। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन बताओ जल्दी से, डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन बताइए जल्दी से। आरबीसी की तो मैंने बता दी, डब्ल्यूबीसी की बताओ। 6 से 7 दिन होती है, याद है? हाँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। चलो मसल टिश्यू देखते हैं, ये तो आना ही चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ठीक है। स्केलेटल वाले में क्या दिख रहा है आपको, स्ट्राइशंस होती है, नहीं होती है तो स्ट्राइशन हो गई। न्यूक्लियस मिलता है, कहाँ मिलता है, सेल के पेरिफेरल एंड में, यानी कि कोने कोने पे मिलता है। सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है। ब्रांचिंग इसमें दिख नहीं रही तो नहीं होती है। कहाँ मिलता है हमें, स्केलेटल मसल से एसोसिएटेड है, तो ये वॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है। ये हमारी स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ध्यान रखना। इसमें भी यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलता है। फ्यूसीफॉर्म इसका शेप होता है, कॉर्नर से बिल्कुल टेम्पर्ड होते हैं ये, ठीक है। और स्मूथ मसल है, कोई स्ट्राइशन नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइशंस है। ये फेंटली स्ट्राइटेड होता है। न्यूक्लिएटेड सारी होती हैं, इन सब में न्यूक्लियस बीच में मिलता है, इसमें पेरिफेरल में मिलता है। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन। इंटरकैलेटेड डिस्क जिसे भी हम कहते हैं, तो वो सिर्फ कार्डियक में मिलता है, इन दोनों में नहीं मिलता है, सिर्फ इसमें मिलता है। हाँ जी बताओ, समझ में आया, समझ में आया या नहीं? पहले यस और नो बोलो, तब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। हाँ जी चलें आगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन वाले एरिया में, विसरल ऑर्गन में मिलते हैं सारे, ठीक है। ये हार्ट की कार्डियक मसल में मिलते हैं। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैं बस रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। ये क्या हमारे न्यूरल टिश्यू के सेल हैं, न्यूरॉन भी है और न्यूरोग्लिया सेल भी है। ये पूरा न्यूरॉन जो कि हमारा एक्साइटेबल पार्ट होता है, लेकिन ये आसपास का जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रही है क्या, न्यूरोग्लिया सेल, जो कि नॉन एक्साइटेबल पार्ट होता है ना। ये डेंड्राइटिस है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये सब चीज़ें पता है ना सब लोगों को। न्यूरल सिस्टम का ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, जल्दी से बताओ कैसा ओरिजिन होता है इनका, एक्टोडर्मल होता है। हाँ, मैक्रोफेज का कैसा होता है फिर, मैक्रोफेज भी न्यूरल टिश्यू में ही आते हैं ना, न्यूरॉन में ही आते हैं, तो इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है क्या, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है क्या, नहीं होता है, मेसोडर्मल होता है, कल बताया था, ठीक है। चलिए समरी बॉक्स करते हैं। इसमें देखो मैंने फ्रॉग और कॉकरोच का समरी बॉक्स नहीं लाया, वो हम उसके साथ ही कर लेंगे जब मैं आपको फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ाऊंगी। ये सिर्फ उतने चैप्टर का समरी बॉक्स है जितना हमने पढ़ना है, जितना एनिमल टिश्यू का पार्ट है ना। नीचे की जो समरी थी वो फ्रॉग और कॉकरोच से रिलेटेड थी, तो जब मैं फ्रॉग और कॉकरोच कराऊंगी उसकी एनसीईआरटी कराऊंगी तब साथ साथ में कराऊंगी, ठीक है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बिल्ड स्प्लिट कर लेते हैं अपने अपने काम को और इंश्योर करते हैं कि बॉडी अपना सर्वाइवल कर सके एक पूरी बॉडी की तरह, और डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, यानी सारा काम बांट कर चल सके। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, इसमें मैट्रिक्स मिलता है, वन और मोर फंक्शन कर सकते हैं हमारी बॉडी के। एपिथेलियल आर शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का पूरे बॉडी सरफेस को कवर करता है, कैविटीज को, डक्ट्स को, ट्यूब को कवर करता है। इनके पास एक फ्री सरफेस होता है जो अंदर की बॉडी को कवर करे और एक जो बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करे। देयर सेलर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो होते हैं वो जंक्शन पर कनेक्टेड होते हैं। 3 तरीके के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, एडियरिंग जंक्शन और
गैप जंक्शन याद हो तो, ठीक है। डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड टुगेदर, अलग अलग तरह के जो है कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में आपको प्रोटीन फाइबर मिलते हैं और उनके सेल जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस में अरेंज होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस कौन सा था जी, बताओ, ग्राउंड सब्सटेंस किसको कहते हैं? मैट्रिक्स को। कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ये सब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हमारे। एडिपोज टिश्यू देखो, अब देखो समरी बॉक्स और चैप्टर की दो बातें देखो तुम। चैप्टर में क्या लिखा है? कार्टिलेज, बोन और ब्लड हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है लिखा है, लेकिन समरी बॉक्स में यहाँ पर अलग लिख रखा है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। कार्टिलेज, बोन्स आर बोथ स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं, दोनों के दोनों मतलब बॉडी का फ्रेमवर्क बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है, फिर चाहे न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करे, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करे। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्टोर्ड एनर्जी का रिजर्वायर होते हैं, यानी कि फैट को स्टोर करने का ये काम करते हैं। मसल टिश्यू जो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटे होने की क्षमता होती है जब भी कोई इनके पास स्टिमुलस आए। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी के मूवमेंट में ये मदद करते हैं स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। स्केलेटल मसल इज द मसल टिश्यू अटैच टू द बोन्स, भाई बोन से अटैच है तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल किससे अटैच होती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन से। कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल बनाती है हार्ट की। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 तरीके के टिश्यू को कवर करते हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें तो एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी में ग्रेटेस्ट कंट्रोल किसका है? नर्वस सिस्टम का है हमारे, तो न्यूरल टिश्यू का हुआ। न्यूरॉन जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, ठीक है। कल हमने जब पढ़ा था तब इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिखा था, आज यहाँ पर बेसिक यूनिट लिखा है, तो दोनों का वर्डिंग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके समरी बॉक्सेस हो गए हैं कंप्लीट। ये क्या हुए हैं? आपके समरी बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, बताओ समझ में आया या नहीं? मैं देख रही हूँ, चैट से देख रही हूँ। अरे चैप्टर समझ में आ गया या नहीं? कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। और फ्रॉग और कॉकरोच मैं करवा दूंगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगी, ठीक है। ओके जी।